जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये श्री शिव। हर हर महादेव। कालों के काल बाबा महाकाल देवाधिदेव महादेव और उनके रुद्रावतारी महाबली श्री बजरंगबली के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, अभिवादन और आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं पंडित विनोद गुरु जी एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के प्रत्यक्ष। आज विषय है शनिवार का दिन और बजरंगबली की कुछ हृदय स्पर्शी वार्ता। आप सबने सुना ही होगा कि बजरंगबली को शनिवार और मंगलवार का दिन कितना प्रिय है, और शनिवार का दिन तो खास तौर पर शनिदेव के साथ में। और आप सबने यह भी देखा होगा कि शनिवार के दिन महाबली बजरंगबली को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अवश्य चढ़ाया जाता है। आप सब भी चढ़ाते ही होंगे सही भक्त। और इसी वार्ता से संपर्क रखती है आज की कथा। चलिए आरंभ करते हैं बजरंगबली के इस अद्भुत स्वरूप के बारे में कि बजरंगबली को ये चोला जो केसरी रंग का होता है वो क्यों चढ़ता है। और आप सबने यह सुना ही होगा कि लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। एक बार होता इस प्रकार से है कि मां जानकी प्रभु श्री राम की भार्या धर्मपत्नी मां जानकी अपने मांग में सिंदूर भर रही होती हैं, और सिंदूर बजरंगबली के ही रंग का होता है। ठीक उसी वक्त बजरंगबली वहां उपस्थित होते हैं और मां के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन का यह प्रश्न रखते हैं और पूछते हैं कि मां, आप ये सिंदूर जो केसरी रंग का है, नारंगी कलर का, ये आप क्यों मांग में भरती हैं? इसका कारण हमें समझाएं। स्वभाव बंदर का महाबली बजरंगबली तो वैसे भी देवाधिदेव महादेव के 11वें रुद्रावतारी हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी के अवतार में सदैव उनके साथ साथ रहे और बड़े भक्त माने जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान हैं और उनके सेवक महाबली बजरंगबली सबसे बड़े सेवक। मां जानकी यह बालक की तरह आतुरता सुनकर के बहुत अंतःकरण में प्रसन्न होते हुए मुस्कुराते हुए बहुत प्रेम से यह जवाब देती हैं महाबली बजरंगबली को कि हनुमान, यह सिंदूर लगाने से आपके जो प्रभु हैं, मेरे पतिदेव प्रभु श्री रामचंद्र जी जो भगवान हैं, आपके स्वामी, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यह बात सुनकर महाबली बजरंगबली इतने ज्यादा प्रभावित हुए और उनके मन में इस बात को लेकर के व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रेम की गरिमा को बड़े अवतार में प्राप्त करने की कुछ ऐसी मन में मनसा सूझी कि तत्काल महाबली बजरंगबली जाकर के पूरे बदन में सिंदूर, जो केसरी रंग का सिंदूर था, वो सिंदूर पूरे बदन में अपने लगा लेते हैं और लगा करके उपस्थित होते हैं मां के सामने और मां से प्रश्न करते हैं कि मां, मैं तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया हूं और अब भगवान के पास जा रहा हूं। आपके इतने से सिंदूर से जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तो मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया हूं, तो शायद मेरे से तो और ज्यादा इतनी ही खुशी उनकी बढ़ जाएगी। यह बात सुनकर गरिमा में स्वामी भक्ति देख कर मां बहुत प्रसन्न होती हैं, हर्षित होती हैं और मंद मंद मन में मुस्कुराती हैं और आदेश करती हैं कि आप प्रभु के सामने प्रकट हों और यह बात रखें।
कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप अपना आशीर्वाद और प्रेम उसी तरह से बढ़ाएं। महाबली बजरंगबली प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जय श्री राम करके प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी थे, सब कुछ उन्हें ज्ञात ही था। अचरज भाव से मन में प्रसन्नता की व्याकुलता व्यक्त करते हुए सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर प्रश्न करते हैं कि हनुमान यह क्या है। बजरंगबली बोलते हैं आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, सब कुछ आपको पता है। मां जानकी की इतने से सिंदूर से प्रसन्न होने वाले प्रभु श्री राम, मेरे भगवान, मेरे इतने पूरे बदन में सिंदूर लगाने के बाद आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने का एक मन में ध्येय उमड़ा, वह मैंने पूर्ण किया। आप अपना आशीर्वाद और प्रेम इसी सिंदूर की भांति जिस तरह पूरे बदन में सिंदूर लगाए उसी तरह बनाए रखिएगा। है कृपा बनाए रखिएगा। अपने चरणों का सेवक, अपने चरणों का दास है, छोटा सा सेवक समझ करके सदैव अपने शरण में रखिएगा। यही प्रार्थना है प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ जानकी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं। यह स्वामी भक्ति देख के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है महाबली बजरंगबली को। और महाबली बजरंगबली जैसा स्वामी भक्ति संसार में, महाबली बजरंगबली का गुणगान गली गली में आज भी निरंतर गाया जाता है। हर शनिवार को जाकर सिंदूर का चोला महाबली बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। निरंतर कई वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और निरंतर आगे आने वाले भविष्य में यह राम कथा, हनुमान कथा चलती रहेगी, गुणगान गाया जाएगा। यही स्वामी भक्ति का प्रतीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, महाबली बजरंगबली की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। जय जय श्री महाकाल।